यदि वाई क्यूब माइनस वन का व्युत्क्रमानुपाती एक्स है ना, वाई क्यूब माइनस वन का व्युत्क्रमानुपाती एक्स है, ठीक है, तथा y बराबर 2 रखने पर x का मान 7 प्राप्त होता है। तो y का मान हम यहाँ 2 रखें, इस व्युत्क्रमानुपाती को हटाएं तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, हमने इसको मान लिया k हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो हम यहाँ से k की वैल्यू को निकालते हैं, y का मान 2 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 7, x का मान है 7, तो ये कितना हो जाएगा, k का मान 49, ठीक है। फिर कह रहा है y बराबर 6 रखने पर x का मान ज्ञात कीजिए, है ना, इसमें जो है y का मान 6 रखे और x का मान निकाले तो x बराबर क्या हो जाएगा, k बटा y की क्यूब माइनस का 1, k कितना मिला है 49, है ना, 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब 216, 216 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 115, 49 बटा 215, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय से डैश को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्ति नागरिकता के पात्र हैं, वो है 31 दिसंबर 2014 से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का सर्वोत्तम ढंग से वर्णन करता है। संयोजन अभिक्रिया, उसमें क्या होता है, दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, बिल्कुल सही, एक यौगिक सरल तत्वों में टूट जाता है, ये अपघटन की क्रिया होती है, ठीक है। दो यौगिकों के बीच आयन का विनिमय होता है तो क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में बीजाणु बनना प्रजनन की एक विधि है जिसमें बीजाणुओं का उत्पादन होता है। बीजाणु बनने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना, बीजाणु पौधे के लैंगिक प्रजनन के माध्यम से बनते हैं, बीजाणु नहीं बीज बनता है ना, लैंगिक प्रजनन से, ठीक है। बीजाणु फर्न और मॉस जैसे गैर फूल वाले पौधों द्वारा निर्मित होता है ना, ये अलैंगिक होता है, अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण है, और वे नए पौधे विकसित होते हैं, ठीक है। तो ये बीजाणु का काम हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया, है ना। यहाँ देखिए बीजाणु पुष्पों द्वारा निर्मित होते हैं और बीजों में विकसित होते हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा। बीजाणु केवल आवर्ती बीजों में वानस्पतिक परिवर्धन का रूप है, नहीं, वानस्पतिक परिवर्धन का एक रूप नहीं है बीजाणु, ये भी गलत हो जाएगा, केवल दो ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2910 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या हमने मान ली x, जो भी रही है वो 100% रहेगी, ठीक है। 50% की वृद्धि हुई तो वो संख्या हो जाएगी 150%, जिसकी वैल्यू दी है 2910, हमने मान लिया है x, है ना, और वो 100% है, बस x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 की इससे गुणा हो जाएगी, 2910 का 100% बटे में आ जाएगा 150%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 50 से 2 बार में, ये 3 बार में, 3 से इसे भाग करें, 3 निमा 27 हो जाएगा, 2 जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, इसकी 2 से इससे गुणा कर ले, 7 दूनी 14, 80 लेख 9 दूनी 18 1 19, 1940, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से बाहर निकलता है तो प्रिज्म के पृष्ठों के साथ उसकी अन्योन्य क्रिया का परिणाम क्या होता है, प्रकाश अपरिवर्तित होता है ना। जब प्रिज्म से लाइट ऐसे गुजरती है तो क्या होता है कि वो झुक जाती है इस तरह से, है ना, अलग अलग रंगों में टूटती है ना, तो ये जो झुकती है ये प्रकाश का अपरिवर्तित होता है, अपरिवर्तन। नेक्स्ट, केशव बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 22 किलोमीटर ड्राइव करता है ना, बिंदु ए ये हो गया और यहाँ से वो दक्षिण की ओर 22 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, वो इधर हो गया
बाएं मुड़ता है, बायां उसका इधर हो जाएगा। वह 24 किलोमीटर ड्राइव करता है तो इधर वो 24 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है ना, तो इधर है तो बायां उसका इधर हो जाएगा। और 27 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो 27, 22 नीचे आया था तो ये 22 हो गया, और उसके बाद ये 5 किलोमीटर और ऊपर चला गया। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो अब इधर है तो बायां उसका इस साइड हो जाएगा। ठीक है, और 25 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 24 इधर आया था, ये 24 बराबर हो, इसके आगे 1 किलोमीटर और चला गया। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है, तो बायां उसका इधर हो जाएगा, है ना, मतलब 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो देखिए ऊपर 5 किलोमीटर आया था तो ये 5 किलोमीटर नीचे की तरफ आ गया, और बिंदु पी पर रुक जाता है। इस पॉइंट पर आके वो रुक गया, जो है उसका बिंदु पी। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। तो ये जो है 5 किलोमीटर नीचे आया तो इसे इधर की तरफ जाना है ना, ये बराबर हो गया इधर 1 किलोमीटर इसे और जाना है, किस दिशा में, ये इसका ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, पूरब में 1 किलोमीटर और चलना है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलनाकार छड़ का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ये बेलनाकार बना है, तो ये उसका ये वाला पोर्शन बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, इसकी वैल्यू दी है 45। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH, जो दिया है 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि छड़ की लंबाई, है ना, छड़ की लंबाई h दिया है 39 सेंटीमीटर, तो छड़ की बाहरी त्रिज्या दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया है ना, त्रिज्या को निकालना है, तो 4500 बटे में 2 पाई, पाई का मान 22 बटा 7, 7 इधर चला आएगा, है ना, एच कितना है 39। थोड़ा सा ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया है ना, और सारी वैल्यू देखिए सारी आसपास ही दे दी है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम राउंड ऑफ लेके कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करते हैं, 3 से भाग करेंगे, 3 से एक बार में 13 हो जाएगा, 3 से 3 एक 3, 3 पचे 15, ये 1500 आया। इसे 2 से भाग कर दें, कितना हो जाएगा 750, है ना, इसमें 2 से भाग करें 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 7 5 375। 3755 आया, ये 7 है, तो इसकी गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 पचे 35 का 5 हासिल 3 आएगा, 749 और 3 52 हो जाएगा, 2 हासिल 5 हो गया, 7 तियां 21 और 5 हो जाएगा 26, 2652 हो गया ये, है ना। इसको भाग करना हमें 11 गुणा 13, इसकी गुणा करेंगे आ जाएगा 143, इसे भाग करें 143, भाग करें एक बार जाएगा 143, है ना। इसको 12 12 में से 3 घटाएंगे तो ये आएगा 9, यहाँ पे 5, 5 में 4 घटाएंगे 1 हो जाएगा ये, है ना, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा 119। अब इसमें से 5 को उतार लेंगे, अब 143, देखिए 1 आ गया है तो 1 में 8 से ही गुणा होगी, है ना, 8 को भाग करें तो 143 गुना 8, 8 तिया 16, 8 तिया 24, 24 का 4 हासिल 2, 8 चौक 32, 2 34 का 4 हो जाएगा हासिल 3, 8 11, 1144, इसको घटाएंगे ये 1 आएगा और ये 5 आएगा। अब 0 दशमलव में आएगा तो एक 0 को बढ़ा दें, अब देखिए क्लियरली दिख रहा है, 3 से गुणा करें तो 143 गुणा 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12 हासिल 3 एकम 3 4, 429 आ रहा है, यानी वो संख्या आएगी 18.3 समथिंग। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के मामले में विकासशील भ्रूण अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने में मदद करता है। ठीक है, वो करता है प्लेसेंटा अपरा, है ना। प्लेसेंटा क्या है, अब जो है वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालने और उसे पोषक तत्व और ऑक्सीजन देने का काम भी करता है ये, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी गुणा करें, 5 15 2 30, 30 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, कट जाएगा 30 30 में, इसकी गुणा करें ये कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 35 दूनी 70, 70 ये गलत हो जाएगा, 7 तिया 21 और 2 42, 42 इसमें आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ये इसमें भी करना है, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 36, 40 ये कट जाएगा, 6 पंचे 30 दूनी 60, 60 ये कट जाएगा।
5 तियां 15 दूनी 30, 30 इसमें आ रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, आप इसको याद रखिए, है ना। जो है क्या होता है, V इक्वल टू होता है आई आर, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, V अपॉन आई आर बटा आई बराबर आई। तो आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर के, है ना। आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा धारा उतनी कम बहेगी, है ना। तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करेगा, है ना। धारा बह रही होगी, जितनी ज्यादा प्रतिरोध होगा धारा उतनी कम बह पाएगी। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री पर उदासीन विलयन के पीएच के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। उदासीन विलयन है तो वो 7 के बराबर हो जाएगा पीएच मान उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये 2 से भाग करें 5 बार में चला जाएगा और ये 18 बार में, तो ये 5 बटा हुआ 18। इसको ध्यान से देखें तो ये 48 है, यानी इसमें एक जुड़ जाए तो 24 हो जाएगा, यानी लगभग से भाग करें तो 0.5 के आसपास वैल्यू आएगी। यहाँ पे भी देखें, ये अगर इसमें 1.5 जोड़ा जाए तो ये भी 0.5 हो जाएगा, है ना। 16.5 हो जाएगा, और 16.5 का डबल 33 होता है। यहाँ पे भी वही हो रहा है ना, इसमें भी जो है हम 1.5 को 1.5 को जोड़ दें तो ये भी लगभग 0.5 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 0.5, तो यार ये 0.5 इसको हम भाग करेंगे, इसमें हम जीरो कर दें तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 और 3 लगभग 0.3 के 54 आएगा ना, 18 54, तो लगभग 0.3 के आसपास आएगा। सारी वैल्यू 0.5 पर, तो सबसे छोटा पूछा है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एल्कीन श्रृंखला के प्रथम सदस्य का सूत्र सही सूत्र है। प्रथम सदस्य का, है ना, इसका एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो एक से तो बनता नहीं है, इनका एन का पावर रखने, एल की वैल्यू रखने 2, तो 2 रखें 2 दूनी हो जाएगा 4, तो पहला ये बनता है C2H4। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित पर्वतमालाओं का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। अगर आप देखेंगे भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर तो इधर आता है अरावली पर्वत सबसे ऊपर, फिर उसके बाद आता है विंध्य हिमालय, तो 2 आता है, फिर 1 आता है, फिर क्या आएगा सतपुड़ा 4 नंबर वाला, फिर आएगी अजंता पर्वतमाला 3, तो क्या हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 एक निश्चित तर्क के अनुसार 9.8 से संबंधित है, 11 उसी तर्क के अनुसार 15.4 से संबंधित है, 9 उसी तर्क के अनुसार विकल्प में किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ 11 का रिलेशन देखें, यहाँ 1.4 की गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, है ना। 11 में 14 की गुणा कर दे कितना हो जाएगा 154 पॉइंट का। ठीक है, इसमें भी गुणा करके देख लें, 7 में 14.4 के 7 7 49 और 2 कितना हो जाएगा 9.8, तो ये 1.4 सही है। तो इसमें 9 में भी यही करते हैं, 9 गुणा 1.4, 9 सत्ते 63, 63 डबल 12.6, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये दिया गया है तो हमें निकालना है 2 अक्षरों वाले कोड में रोम का कोड क्या है। रोम देखें, रोम यहाँ पे आ रहा है, रोम और कहाँ, रोम यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है चेयर, चेयर नहीं है, डोर इसमें नहीं है, विंडो फ्लोर इसमें नहीं है, दोनों में कॉमन का हमें चेक करना है। बी एन नहीं आ रहा है, एल ए आ रहा है, एल ए इसका कोड हो जाएगा, एल ए, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 16,800 है, यदि उसके मूल्यों का अनुपात 3:7 है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे सस्ती क्या है जिसका रेशो कम है, 3, टोटल जोड़ दें 7 3 10 5 15 हो गया, और इन औसत दिया हुआ है 16,000, तो योग कितना हो जाएगा 16,800 गुणा 3। ठीक है, 3 से भाग करेंगे 5 बार में चला जाएगा, 5 से भाग करेंगे 5 3 15 1 8, 5 3 15 फिर से, और 3 0 आ जाएगा, 5 6 30, ये 0 बच गया। ठीक है, 3 किससे गुणा करेंगे 6 3 हो जाएगा 18, 18 0 है 1
हो गया। तो 33 या 99 और 100, तो ये हो जाएगा 10,080। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम यही करना है इसमें भी। 9 चौक 36, 6 चौक 24 दूनी 48, 48 48 48, इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा ये। 9 6 54, 54 दूना 108, 108 इसमें, इसमें ये गलत हो जाएगा। 9 चौक कितना होता है, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतले लेंस की स्थिति में वक्रता केंद्र प्रकाशित केंद्र के सापेक्ष किस प्रकार स्थित होता है ना। पतले लेंस की स्थिति में, पतला लेंस क्या होता है कि हम अगर इस तरह से एक उत्तल उत्तल लेंस ही लें तो क्या होता है, ये होता है उसका अपेचर। ठीक है, जब अपेचर रेडियस से बहुत ज्यादा छोटा हो तो उसे पतला लेंस बोला जाता है। आप ये हो गया पहली बात। तो पतले लेंस की स्थिति में वक्रता केंद्र प्रकाशित केंद्र, प्रकाशित केंद्र क्या होता है, इसके बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है वो किस प्रकार स्थित होता है, वो होता है प्रकाशित केंद्र से समदूरस्थ, है ना। वक्रता केंद्र, तो इसका वक्रता केंद्र होता है, ये होता है फोकस, और ये होता है 2 2f। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा f2, यहाँ पे हो जाएगा 2f2। तो ये उससे जो है समदूरस्थ स्थिति पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो वृत्त के त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होगा, ये निकालना है। देखिए एक वृत्त बना है, ये हो गया वृत्त, अब अंतरित कोण है 60 डिग्री का, ये हो गया 60 डिग्री, है ना। इसका कह रहा है कि इस त्रिज्य खंड को बाहर निकालने हैं हम ऐसे, तो ये हो गया परिधि हो गई उसकी सर्कल की, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। पूछ रहा है इसका परिमाप, तो इसका परिमाप ये निकालना पड़ेगा हमें, इतना पोर्शन, ये पोर्शन निकालना होगा, और ये, अब ये तो हमें देखिए पता है, ये तो त्रिज्या ही होगा इतनी, है ना, सेंटर से ही तो बनता है ये त्रिज्या। 10.5 10.5 ये हो गया, 10.5 ये हो गया, इसको और निकालना है हमें। अब पूरी परिधि का जो है, पूरी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2πr, और डिग्री ऑफ एंगल में देखें तो ये 360 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री का हमें निकालना है, तो 60 डिग्री इसको मान ले x, या इसे क्वेश्चन मार्क ही ले लें, तो क्या जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन मार्क गुना हो जाएगा 2πr गुना 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री, है ना। इससे काटेंगे तो ये 6 बार में चला जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में चला जाएगा। क्या आया, पाई, पाई की वैल्यू है 22/7, आर कितना है 10.5 बटे में आ जाएगा 3। दशमलव को हटाएं तो यहाँ इसको हम इधर लिख लेते हैं बड़ा, है ना। 22/7 गुणा है 10.5 बटे में 3, दशमलव को हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। 3 से भाग करें, 3 तिया 9, 15, 3 बचे 15 हो जाएगा। 7 से भाग करें 5 बार में चला जाएगा, और 5 से ये 2 बार में चला जाएगा, 2 से ये 11 बार में चला जाएगा। तो इस 60 डिग्री की वैल्यू जो क्वेश्चन में आया था, ये हमें मिली 11, है ना। इसकी परिधि मिली, इसका परिमाप मिला हमें 11, ये 10.5, 10.5 से कितना हो जाएगा 21, 21 प्लस 11 कितना हो जाएगा, ये 32, यानी इस खंड का परिमाप हो गया 32। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित बटन में माध्य अंक ज्ञात कीजिए, ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया। माध्य निकालना है तो अब अपने हिसाब से एक वैल्यू को मान लीजिए। आंसर में 58, देखिए सब 60 के करीब है ना, ये तीन जो है 60 के करीब है, तो हम 60 मान लेते हैं कि उसका माध्य 60 है, भले आंसर दिया हुआ है 60, तो 58 दिया हुआ है, तो देखिए 60 हो जाएगा, तो ये 60 से कितना अधिक है, ये प्लस का 23 अधिक है, ये 60 कितना अधिक है, ये प्लस का 13 अधिक है, ये 60 से कितना कम है, माइनस का 40 कम है, और ये 60 से कितना अधिक है, प्लस का 22। ठीक है, अब इनकी गुणा कर देंगे, है ना। हम गुणा करेंगे, इसकी गुणा करें माइनस वाले की, तो 18 36 दूनी 72, यानी यह आएगा 720। इसकी गुणा करें 16 दूनी 32,
और 16 दूनी 32, जोड़ दे कितना हो जाएगा, 2 5 3, 3 5 2 हुआ ये। इसकी गुणा करें 13 पचे 65, इसकी गुणा करें 230 में से 23 को घटा दें, यह आएगा 207। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू अलग है तो हम प्लस प्लस वाली को जोड़ लेते हैं। 5 2 7 7 7 14 का 4 हासिल 1, 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 5 और 1 6 और 6 12 हासिल 2, 12 का 2 हासिल 1 है ना, 3 2 5 और 1 6, 6 2 4 हो गया, 720, ये 720 624, ये माइनस में प्लस में, तो इसे घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से एक हासिल ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा, ये 1 हुआ, 1 हासिल ले लेंगे 11, 11 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 96। ये आया वैल्यू माइनस में, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, हमने माना था 60। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ रही माइनस में, तो हमने जो 60 माना था उसमें से जो भी एवरेज आएगा उसको हम घटा देंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, ये 96 आ गया, इन सबको जोड़ देंगे, है ना। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 16 32 और 34 और 9 5 14, ये कितना हुआ 48, 34 और 14 48, 48 से भाग करें ये 2 बार में चला जाएगा, तो एवरेज जो आएगा माइनस का 2 कम आएगा, हम माइनस का 2 घटा देंगे, माइनस 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 58। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया MnO2 प्लस 4HCl में MnCl2 2H2O प्लस Cl में किसका अपचयन हो रहा है। अब अपचयन देखें तो मैग्नीज जो है अपना ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन को लॉस करता है तो क्या होता है, वो एक अपचयन क्रिया हो जाती है ना, ये मैग्नीज का हो गया। और अपचयन के लिए क्या होता है कि या तो ऑक्सीजन निकल रहा हो, हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, है ना, इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहा हो, और ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा हो, तो वो अपचयन में आ जाता है ना, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, उल्टा होता है, ऑक्सीजन जुड़ना उल्टा हो जाता है ना, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसमें हाइड्रोजन निकलना, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, इसमें कम हो रहा है, इसको ऐसे लिख दीजिए, है ना। आप इन सब कंडीशंस को याद रखिए तो आप इसे इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, प्लस और माइनस को, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और भाग और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तो ये गुणा हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, तो उसे भाग करेंगे 3 हो जाएगा, है ना। इसकी गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 16 में से 3 घटाएंगे 13 हो जाएगा, ये प्लस का है ना। तो 51 प्लस 13 कर दें कितना हो जाएगा, ये 51 प्लस 13 64, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, वो जीता है नवदीप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है, वो होता है नर युग्मक, है ना, मेल गेमेट्स गतिशील जनक होता है। इसमें गुणसूत्र कितना होता है 23, फीमेल में भी कितना होता है 23, तो ये जब जुड़ते हैं फर्टिलाइज होता है और 46 गुणसूत्र बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी छड़ चुंबक के पास कंपास की सुई लाई जाती है तो वह विक्षेपित क्यों हो जाती है, क्योंकि वो भी एक छोटी चुंबक होती है, तभी वो डायरेक्शन को दिखाती है, नॉर्थ और साउथ की पोजीशन को तो बता पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य इसकी 41 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, है ना, 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 41 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। जैसा दिया बस आप वैसे ही लिख दीजिए, हानि या लाभ कैसे होगा ये पता चलेगा आप, है ना। एक कॉस्ट प्राइस को इसके बटे में ले आइए तो ये बटे में आ गया, और इसको इसके बटे में 41/25। ठीक है, एसपी के सामने ये वैल्यू आ रही है तो ये सेल प्राइस की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस सामने ये वैल्यू आ रही है तो ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हो गई।
ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस जो है कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। देखिए सेल प्राइस कॉस्ट जो है सीपी से ज्यादा, यानी कि प्रॉफिट ही हो रहा है। कितना अधिक है, ये देखिए 15 और एक 16, 16 अधिक है। कितना प्रतिशत में निकालना है, तो हम 25 से भाग कर देना, कॉस्ट प्राइस के बेस पर ही निकालते हैं हम। लाभ और प्रॉफिट तो है, तो 25 से भाग करेंगे 4 बार में, 16 चौके हो जाएगा 64%। 64% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दिशा की ओर अभिमुखित लोगों की एक पंक्ति में साक्षी बाएं छोर से 11वें स्थान पर है ना, सब लोग उत्तर की ओर हैं, तो साक्षी जो है बाएं बाएं छोर से, ये बायां छोर हो गया, यहाँ से 11वें स्थान पर साक्षी है। ठीक है। रवि जो है बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, रवि 12वें स्थान पर हो गया, ये साक्षी है और ये रवि है। ठीक है। रवि जो है, रवि साक्षी और रोन के ठीक बीच में है। रवि जो है साक्षी और रोन के ठीक बीच में है, तो रोन इधर हो जाएगा। ठीक बीच में है यानी कि ये जो रोन है इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 13वां पोजीशन हो जाएगा बाएं से। ठीक है। यदि रोन पंक्ति में दाएं छोर से 14वें स्थान पर, इसकी पोजीशन दे दी दाएं छोर से, ये दाया हो गया, यहाँ से 14वीं पोजीशन दे दिया। तो पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, जब एक ही व्यक्ति की लेफ्ट और राइट दोनों जगह से पोजीशन मिल जाए तो उसे आप ऐसे जोड़ लीजिए। टोटल निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर दीजिए, है ना। 13 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 27। 27 में से 1 घटा देंगे, आ जाएगा 26। ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन कीजिए। 16 + 18 ये दिया हो, 3 से भाग करेंगे तो ये 6 बार में चला जाएगा, 3 तिया 9, घटा दें कितना आ जाएगा, माइनस का 3, 16 में से 3 घटाएंगे 13 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सरलतम करना है, इसे 6 से भाग करेंगे तो देखिए माइनस में हो जाएगा ए की पावर -1, इसको भाग करेंगे बी की पावर हो जाएगी 6, इसको भाग करें सी की पावर हो जाएगी -7, तो -1 6 -7, -1 6 -7, ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया प्राय डैश में होती है, वो होती है जलीय विलयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 47 घंटे में भर सकते हैं। नल ए हो गया तो 2 घंटे में भर सकता है, नल बी हो गया 47 घंटे में भर सकता है, तीसरा नल इसे 47 घंटे में खाली कर सकता है, तीसरा नल हो गया 47 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए जितना ये भर रहा है उतना ये खाली कर रहा है, तो ये अकेला 2 घंटे में से टंकी को भर देगा, तो ऐसे भी कर सकता है। और नहीं यार तो आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या होगा 47 गुना 2। ठीक है, 2 से भाग करेंगे आएगा 47, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ये माइनस का 2 आया, तीनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस का हुआ, ये माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा, ये आई 47 एफिशिएंसी। टोटल वर्क है 47, इसको भाग करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, तो तीनों मिलके इसे जो है कितने घंटे में भर देंगे, 2 घंटे में। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पानी की एक टंकी को 2 पाइप क्रमशः 20 घंटे और 90 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए है जो 20 घंटे में भर सकता है, पाइप बी है जो 90 घंटे में भर सकता है। दोनों जब पाइपों को एक साथ खोल देते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगता है, इसका एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा 180। 20 से भाग करेंगे 9 बार में, 9 से भाग करेंगे 2 बार में, आ गया। ये टोटल वर्क होता है ना, जो भी एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क ही उसकी एफिशिएंसी, ये टाइम हो गया। ठीक है, तो टंकी को भरने में कितना समय, जो दोनों पाइप खोले हो, तो दोनों की एफिशिएंसी को हम जोड़ दें, कितना आ जाएगा 11, है ना। ए और प्लस की एफिशिएंसी मिली हमें 11, 11 को हम टोटल वर्क से भाग कर देंगे 180/11, इसे हम भाग करेंगे तो हमारा ये टाइम निकल के आ जाएगा। यहाँ को डायरेक्टली दिया हुआ तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्युत उपकरण द्वारा खपत की गई विद्युत शक्ति को प्रभावित नहीं करता है, वो है आवर्ती, है ना। इसके लिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी आई, है ना। तो उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित करती है ना। अब वोल्टेज, वोल्टेज भी उसको प्रवाहित करता है, और क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है।
ठीक है। V बराबर I होता है I स्क्वायर हो जाएगा, तो R प्रतिरोध से भी जो है प्रभावित होता है, तो किससे नहीं होगा, उपकरण की आवर्ती से। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजक अणुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है क्योंकि उनमें दुर्बल अंतर आणविक बल होता है ना। वो एक कमजोर वान डेर वाल बल लगता है जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग और गलनांक में कम होता है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। हम यहाँ 8 का होता, एच का 8, के का 11, ओ का 15, यू का 21। इसमें डिफरेंस देखें तो ये प्लस का 3 हैगा, यहाँ डिफरेंस देखें प्लस का 6 हैगा। इसमें देखें 6 हो रहा है, ये 9 हो रहा है। यहाँ पे प्लस 3 का है 14 हो गया और ये 19 हो गया। यहाँ डिफरेंस प्लस के 5 का है। यहाँ देखिए v होता है 22, y होता है 25, डिफरेंस प्लस के 3 का। c होता है 3, i होता है 9, डिफरेंस प्लस के 6 का। तो दो में हमें मिला प्लस 6, इसमें अलग मिला +5, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। बाकी तीसरा जो है, चौथा जो है +6 ही मिलेगा क्योंकि 3 एक समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा डैश के अनुपाते डैश होती है ना। प्रवाहित धारा फॉर्मूला क्या होता है, V=IR है ना। प्रतिरोध के बता पूछा जा रहा है व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, तो V/R बराबर I। तो धारा जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ग के नहीं, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता तो R अनुक्रमानुपाती I ये होना चाहिए, तो ये नहीं है, फॉर्मूले में इनवर्स में है ना। तो उसे व्युत्क्रमानुपाती बोलता है, तो ये बाकी दो तीनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों समान है, मान लीजिए प्रत्येक का मान R है, तो कुल प्रतिरोध कितना आएगा ना। दो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इस तरह से, ये भी R है, ये भी R है, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, कितना हो जाएगा 2R। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जी का नंबर होता है 7, आई का होता है 9, के का 11, एम का 13, दो का बढ़ रहा है तो अगला हो जाएगा 15। 15 किसका होता है, ओ का, ओ सब में दिया हुआ है। अगला चेक करें, 14, ये 16, ये 18, ये 20, अगला 22 हो जाएगा। 22 किसका होता है, बी का। ओ और बी दो में दिया हुआ है, तीसरा भी हमें चेक करना पड़ेगा। 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19 है ना। 19 किसका होता है, ये होता है एस का, OVS। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, बोट स्पीड दे दी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल करंट की स्पीड दे दी है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में यात्रा करने में कुल कितना समय लगा, ये बताना है ना। विपरीत दिशा को हमने मान लिया कि टाइम t1 लग रहा है और धारा की दिशा में टाइम लग रहा है t2। ठीक है, यदि प्रत्येक दिशा में जो है विपरीत और धारा की दिशा में 270 किलोमीटर की दूरी चलता है। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें निकालना है टाइम क्या हो जाएगा, t1 निकालना है, डिस्टेंस अपॉन s है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हमें विपरीत, हमने टाइम 1 को माना है विपरीत वाला, तो क्या होगा, डिस्टेंस है 270, तो जब विपरीत चल रहा है तो दोनों रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी है ना। बोर्ड जो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस कितना है 3 का, 3 से भाग करें 3 में 27, ये आया 90 घंटे है ना। और जब धारा की दिशा में चलेगा वो टाइम हुआ t2 है ना। डिस्टेंस है 270, स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएगी, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 45 दूना 90 और 3 बार में चला जाएगा 6। तो टाइम 2 निकला 6 और टाइम 1 निकला 90, तो दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2, 90 प्लस का 6 कितना हो जाएगा 96 घंटे। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर है, वो है सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन की प्रतिक्रिया में वतिका की क्या भूमिका होती है, परागकणों का अवतरण स्थल है ना। वतिका क्या होता है, ये होता है,
ये होता है स्टिग्मा, इसे बोलते हैं वतिकाग्र, है ना। ये क्या होता है, प्राक्कणों का अवतरण स्थल होता है। यहाँ यहाँ पे जो है हमारा जो है ये होता है एंथर, एंथर में जब प्राक्कण होते हैं तो ये इसमें आते हैं, तो ये प्राक्कणों का अवतल स्थल हो जाए, अवतरण स्थल होता है ना। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस किस इंडिया ने 108 देशों की 14 से 18 वर्ष की लड़कियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने के लिए शक्तिसेट मिशन शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 2026 में इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के अंतर्गत एक उपग्रह का प्रक्षेपण करना है। कितने लोग हैं, 12,000 लड़कियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति के नियमों को बनाने के में किन दो विषयों के ज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये दिया हुआ है गणित और विज्ञान, आप इसे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सी डी एफ और एच ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं, बी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए हैं। बी को इधर बैठा है, डी को इधर बैठा है, तो केवल एक या इधर हो सकता है, डी इधर हो और बी इधर हो, तब एक व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, एच और बी के बीच केवल 3 व्यक्तियों ने अंक प्राप्त किए, एच और बी के भी 3 व्यक्तियों ने, तो 1 2 3 है ना। एच को इधर रखना पड़ेगा, या अगर इधर रखें तो एच को इधर नहीं रख सकते हैं ना, वरना तो ये 5 से ज्यादा हो जाएगा, तो एच को हमें इधर रखना पड़ेगा, तो एच इधर हो गया। या तो ये कंडीशन बनेगी या ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, एफ और बी के बीच में किसी भी व्यक्ति ने अंक प्राप्त नहीं किए हैं, एफ और बी के बीच में, तो एफ और बी के बीच में एफ इधर होगा या एफ इधर होगा। ठीक है, और एफ के अंक बी के अंकों से अधिक है, इसका मतलब है एफ के अंक ज्यादा है, तो इधर ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया, इधर ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया, है ना। तो इसमें छोटा हुआ क्या है, वो है सी, तो सी इधर आ जाएगा, इधर में सी, दोनों में एक ही चैन बन रही है ना, सब बढ़ते हुए क्रम में है। एच के से कम सी, सी से कम डी, डी से कम एफ, एफ से कम बी, इसमें ये हो रहा है एच से कम सी से कम डी, चाहे तो आप इसे रखिए चाहे इसे रखिए, है ना। तो कितने व्यक्तियों ने सी से कम अंक प्राप्त किए हैं, सी कहाँ पे, यहाँ कम अंक किसके हैं, 1 2 3 के, यहाँ पे भी देखें कम अंक किसके आ रहे हैं, 1 2 3, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में अवतल दर्पण की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, किस परिदृश्य में, है ना। वो होती है फोकस दूरी किसी भी माध्यम में परिवर्तित नहीं होती है, क्यों ऐसा, क्योंकि फोकस दूरी डिपेंड करती है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का दुगुना होता है, फोकस का दुगुना रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, कर्वेचर को चेंज करेंगे तो फोकस चेंज होता है, और ये किसी माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो प्रत्येक सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन खोता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोडियम है ना, सोडियम के बाहरी कक्षा में होता है एक इलेक्ट्रॉन, 2 8 1, और क्लोरीन की जो बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये 7, तो क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसे देता है, तो इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसकी बाहरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है ना, इधर इसमें इधर चला गया तो इस पे माइनस का चार्ज आ गया एक, और इस पे त्याग दिया इसने तो इस पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन खो देता है। क्लोरीन का पूछा जाता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ है और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें, गिनती केवल बाएं से दाएं। यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक हटा दिए जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से तीसरा होगा, प्रतीक को आप छोड़ते हुए चलिए, बायां इधर हो गया, तीसरा देखना है, पहला दूसरा और यह आया तीसरा, तो तीसरे पे आया 2, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है शिफ्ट 3 का,
है ना। तो और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी तरह की वीडियो के लिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।